और अब आपको लिए चलते हैं अवधेश के पास। अवधेश आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ों में कि तेलंगाना में ओवैसी फैक्टर कितना अहम है। बिल्कुल विवेक, हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने वोटिंग कर दी है, लेकिन फैक्टर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तेलंगाना में असर है असदुद्दीन ओवैसी का। मुस्लिम आबादी 45 लाख है, यानी कि कुल जो वोटर्स है उनका 13% होता है ये पूरी आबादी। मुस्लिम वोटर्स पर असर है 45 सीट, यानी कि तेलंगाना में जो 119 सीटें हैं 45 सीटों पर मुस्लिम आबादी सीधा सीधा असर डालती है। और मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं 2018 के नतीजों की बात करें, एआईएमआईएम ने 7 सीटें जीती। 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली थी। मुस्लिम बहुल सीट और 2023 की हम बात करें तो एआईएमआईएम 9 पर चुनाव लड़ रही है। और सबसे अहम बात इस बार यह है कि एआईएमआईएम और सत्ताधारी बीआरएस के बीच दोस्ताना मुकाबला है, क्योंकि बीआरएस को सरकार को एआईएमआईएम भारी समर्थन दे रही है। और यहां पर यह गौर करना भी जरूरी है कि बीआरएस लगातार अपनी सीटें बढ़ा रही है। 2014 के चुनाव में 63 सीट थी, लेकिन 2018 में बीआरएस को 88 सीटें मिली। और अब इन सब के बीच ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसमें हमने आपको दिखाया कि एआईएमआईएम की ताकत तेलंगाना में क्या है। एक बार फिर से रुक करते हैं स्टूडियो का, जहां पर विवेक और उसने हमारे सहयोगी बने हुए हैं। बिल्कुल, और हम रुक करेंगे आशीष का, ग्राउंड पर लिए चलेंगे। आशीष लगातार वहां से हलचल को रिकॉर्ड करें। आशीष, आप किसी से बातचीत करने की, ओवैसी से बातचीत करने की कोशिश में हैं या कोई और हलचल? जी हाँ, हम जरूर बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी से। अभी वो अन्य मीडिया हाउसेस से बात कर रहे हैं और जाहिर तौर पे हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने हमसे बात करने का वायदा भी किया है। तो जैसे ही ये हलचल थोड़ी खत्म होती है, थोड़े बाहर के रिपोर्टर्स काफ़ी आए हुए हैं और उन्होंने ख़ास तौर पे उन रिपोर्टर्स को बोला कि चूँकि वो बाहर से आए हैं और हैदराबाद के मेहमान हैं तो उनसे पहले बात किया जाए। तो उनसे वो बात कर रहे हैं और उसके बाद हमसे भी मुखातिब होंगे और हम उनसे सारे सवाल पूछेंगे। हम अलग अलग तरीके का हम मुद्दों की भी बात करेंगे, राजनीति की भी बात करेंगे और 24 में क्या होने वाला हम इस पे भी बात करेंगे उनसे। तो ये है हैदराबाद के साथ। अब जैसे बी टीम होने मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है जी, हम लोग तब तक बातचीत कर लेते हैं। देखिए, आप वहाँ ग्राउंड पर हैं, हर चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के ये बात सामने आ रही है कि जनता का मन मानस थोड़ा सा बदला है, वो दूसरी तरफ ध्यान दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करी है क्या? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जी देखिए, जाहिर तौर पर तेलंगाना की अगर हम बात करें, चाहे रूरल तेलंगाना हो, हम शहरी तेलंगाना और रूरल तेलंगाना, हमको 2 हिस्सों में और दोनों हिस्सों के मतदाताओं के बारे में उनके मस्तिष्क, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका बिहेवियर क्या है, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। अर्बन तेलंगाना जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, ज़्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, जहाँ चकाचौंध ज़्यादा है, जाहिर तौर पर वहाँ विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन रूरल तेलंगाना में एक थकान है। 10 साल हो चुके हैं बीआरएस सरकार के चंद्रशेखर राव अभी भी बहुत बड़ा चेहरा है, कोई उनके टक्कर में नहीं है। ये सारे उनके विपक्ष के नेता, उनके प्रतिद्वंदी भी मानते हैं, उनसे बड़ा चेहरा तेलंगाना में नहीं है। लेकिन क्या जनता उनके चेहरे पे से थका हो चुका है या ऊब चुकी है, ये नतीजा तय करेगा 3 दिसंबर को क्या होगा। क्या के चंद्रशेखर राव अभी भी तेलंगाना के सर्वमान्य सर्वोच्च नेता हैं, सबसे बड़ा चेहरा है, या फिर जनता ने इस बार देखा कि वो उनको कांग्रेस जो दावा करती है कि उन्होंने तेलंगाना दिया, काफ़ी सेक्रीफाइस करके अपनी सीटें गंवाकर, एक राज्य आंध्र प्रदेश में 0 हो गई, खत्म हो गई पार्टी, उसको गंवाकर उन्होंने तेलंगाना दिया है और अब तेलंगाना की जनता को पे बैक करने का, बिल्कुल आशीष, अब रायतू बंधु से मिला पैसा याद रहेगा या वोटर्स के बीच फटीग फैक्टर जिसे कहते हैं, जिसका थकान, जिसका जिक्र कर रहे हैं विवेक, आशीष, वो काम करेगा? ये जनता नोटिस करके वोट कर रही होगी। इस पर करेंगे चर्चा आशीष। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।